तो हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एबी एजुकेशन में। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 6। तो जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और ध्यान से रीड करेगा। सो दैट द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस द मिड पॉइंट, दिखलाना है कि जो सो दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा मिड पॉइंट को ऑफ द ओब्लिक, ठीक है, साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड। तो यानी कैसा ओब्लिक मिस होता है, तिरछा साइड। यानी कि एक ट्रेपेजियम बनाना है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका एक ट्रेपेजियम बनाना है। ये आपका ट्रेपेजियम इस तरीके से बन गया, ठीक है। ये आपका एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। ए इसका नाम ए बी सी और डी दे दो, ठीक है। और इसका ओब्लिक साइड, ये तिरछा साइड को ओब्लिक साइड बोला जाता है। मिस कह सकते हो ओब्लिक साइड, तिरछा साइड को। इस पे क्या करें, एक पॉइंट्स है यहां पर और एक यहां पे, जिसका नाम ई दे दो, इसका नाम एफ दे दो। ये आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये दो लाइन को मतलब कि एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से। तो एक्सटेंड करेंगे तो कहीं पर ये इस तरीके से जाकर मिलेगा, कहीं पे इस तरीके से, और इसको भी एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ये जी पॉइंट पे जाके मिलेगा। कहां पे मिलेगा, जी पॉइंट पे। अब हम क्या लिखेंगे, यानी कि गिवन में हम लिख सकते हैं, लिखेंगे कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है। इन विच जिसमें कह सकते हो, जो ट्रेपेजियम में क्या कह सकते हैं, पैरेलल साइड होते हैं, ये नॉन पैरेलल साइड होता है, एज यू नो। जैसे कि कह सकते हो, तो यहां पर लिखेंगे इन विच, यहां पर कह सकते हो जो डीसी है वो पैरेलल है किसका, AB का। AB का पैरेलल और ये नॉन पैरेलल साइड हो गया, ठीक है। तो अब इतना तो समझ में आया। और कह सकते हो कि E एंड F और द मिड पॉइंट ऑफ साइड, क्या कह सकते हैं, AD एंड BC। अब हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें साबित ये करना है ना, साबित हमें क्या करना है कि ये जो DC है ना वो EF का पैरेलल है। तो क्या लिख सकते हैं, जो DC है तो क्या कर सकते हो, DC जो है। और एक चीज और ध्यान से देखना, अगर उससे पहले मैं, जब E एंड F मिड पॉइंट है तो ध्यान से देखेगा, जो DE होगा ना, E एंड F पैरेलल मिड पॉइंट है, सॉरी E एंड F मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट में क्या होता है, ये और ये इसके इक्वल हो जाता है, ये इसके इक्वल होता है। और ये तो पैरेलल है, ये है आपको, ये तो पैरेलल है ही। तो क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे जो DE है इक्वल टू क्या कर सकते हैं, AE का। एंड उसी तरीका से क्या कर सकते हैं, CF जो है इक्वल है किसका, BF का। अब यहाँ पर टू प्रूव हमें साबित क्या करना है वो लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि सारा चीज इतना मेंशन होना जरूरी है। अब क्या करना है, जो DE है ना, सॉरी DC नॉट D, DC है जो पैरेलल प्रूव करना है किसका, EF का। ध्यान से देखो, क्वेश्चंस को आप रीड करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या हमें प्रूव करना और क्या नहीं प्रूव करना। तो देखिए आप प्रूफ में चलते हैं, तो प्रूफ में डायरेक्टली चलते हैं। तो इन ट्राइंगल किस में चलेंगे, ध्यान से देखना, ABG में, ABG में आप कह सकते ABG में चलेंगे। इन विच, जिसमें, इन विच कह सकते हो जो DC है पैरेलल किसका, AB का। अब देखो तो हम क्या जानते हैं, थेल्स थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, इस फिगर को ध्यान से समझो। ये पूरा ध्यान से, ABCG में, तो ये आपस में दोनों पैरेलल, तो क्या ये साइड प्रोपोर्शंस हो जाएंगे, मतलब कि, ठीक है, दोनों को। यानी कह सकते रेशियो में चला है तो क्या लिखेंगे, बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग देखा जा, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, जो DG है ना, बाय क्या हो जाएगा, DG बाय AB हो जाएगा। ध्यान से देखना, DG बाय AB। आपको अगर देखा जा, DG बाय क्या कर सकते हो, DG बाय क्या कर सकते हो, AD, सॉरी AD होगा, AD, यानी कि हो सकता है इक्वल टू, हो सकता नहीं होगा। और क्या कर सकते हो, DC, सॉरी GC होगा, DG हुआ, GC बाय क्या कर सकते हैं, GC बाय क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, अब हम AD को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना,
हम AD को क्या लिख सकते हैं, मतलब कि AD को क्या लिख सकते हैं, A और D को क्या लिख सकते हैं, DE प्लस AE लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना इधर में BC को क्या लिख सकते हो, BC को लिख सकते हैं ना CF प्लस BF। ये दो चीज मैं यहां पर लिख सकता हूं। इज इट क्लियर? किन्हीं को दिक्कत हो तो बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। किन्हीं का दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, नहीं ना? देखो अब यहां पर क्या लिख सकते हैं, इन प्लेस ऑफ AD वी विल राइट D प्लस AE। तो DG बाय यानी कि कह सकते हो DE प्लस AE वी विल राइट। GC रहने दो, BC इन प्लेस ऑफ BC वी विल राइट CF प्लस BF, CF प्लस BF। समझ में आया? अब यहां पे समझो, अब जो बात आया समझने के बाद, अब यहां पर समझने वाली बात है। क्या करोगे, दिमाग तो कुछ काम नहीं कर रहा होगा, लग रहा होगा कि क्या करना है, आखिर में आप प्रूफ तो कैसे करें, दिक्कत है। ये बहुत टफ होता है ट्रायंगल चैप्टर पढ़ना, जो प्रूफ करना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सही से करते हो समझ में आता है। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूं, जो बच्चा क्लास 9th में अच्छा किया होगा, ठीक है, ध्यान से समझना, जो बच्चा क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूं उसको समझ में आ गया कि क्या करना है। लेकिन दो बच्चे जो क्लास 9th में नहीं पढ़े होंगे अच्छे से, यहां पर समझे, समझ में आ रहा? जो बच्चा क्लास 9th में अच्छे से नहीं किए, तो अब जो बचा हुआ टाइम के लिए जो यूटिलाइज कर रहे हो टाइम, तो इस पे दो ना, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे, चलो देखते हैं। तो आपको समझ में आया क्या करना है, हमें तो प्रूफ करना लाना है भाई DC पैरेलल EF। इतना करने के लिए, पैरेलल लाने के लिए हमें इतना करना पड़ रहा है, सोचो, समझ में आ रहा है ना? पैरेलल लाने के लिए हमें इतना कुछ करना पड़ रहा है, तो आखिर में क्या करेंगे, बहुत मजा आएगा। देखो हमें तो हंसी आता है कभी कभी कि ये सब जो क्लास 9th में बेसिक है उसी चीज को यहाँ पर क्या करें, एक्सप्लेन करके किया जा रहा, तो हमें समझ में नहीं आता कि आखिर में ऐसा क्लास 9th में आखिर क्या किए। मतलब उस समय लगता है कि छोड़ो ना, ये सब क्या कुछ करना थोड़ू है, इस सब से कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक्चुअली में क्लास 10th में वाट लगता है, तो 10th में वाट लगता है, तो उसके लिए आपको लगता है कि अरे भाई अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं, कैसे कहां से सर्च करूं ताकि इतना अच्छा मैं कर पाऊं, कैसे करूं ताकि ट्रायंगल अच्छा से समझ में आए। तो बेटा अगर क्लास 9th में अच्छा करते तो आप 10th में आज ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। चलो ठीक है, बात की बात है, आगे सोल्व करते हैं। अब समझो ना, अब एक चीज बात समझ में आना चाहिए, DE है ना, तो DE को रहने तो AE किसके इक्वल है, AD का इक्वल है। देखो ध्यान से, जरा ध्यान से समझ में आना। जैसे कनकेव मिरर पे अगर कंसंट्रेशन नहीं लगाओगे, कंसंट्रेशन पे अगर नहीं रखोगे, जैसे कह सकते पेपर वाला जानते हो ना, पढ़े होगे, तो अगर कंसंट्रेशन हटा तो पेपर नहीं जलेगा, याद रखना AE का। तो A ध्यान से देखना, D किसके इक्वल है, AE का, तो AE किसके इक्वल है, D का, तो इन प्लेस ऑफ AE वी विल राइट DE, तो यानी कि DG रहने दो, सॉरी यानी कि कहेंगे DG रहने दो, और कह सकते हैं DE प्लस क्या कर सकते हो, इन प्लेस ऑफ AE वी विल राइट DE, यानी कि DE रखेंगे इक्वल टू GC। अब देखो ध्यान से, ये CF रहने दो, ठीक है, BF किसके इक्वल है, CF का इक्वल है, CF का। तो यहां पर एक टर्म मैं लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, क्योंकि यहां पर DE किसके इक्वल था, AE का था, ठीक है। क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं देते, यहां पे जब मैं हाथ रखता हूं तो ध्यान नहीं देता, इसीलिए मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो CF है ना वो किसका, BF का इक्वल है। ध्यान से देखो, नेगेटिविटी मत लो, CF किसके इक्वल है, BF के इक्वल है। समझ में आ रहा, मजा आ रहा होगा बेटा, बहुत मजा आ रहा होगा, ध्यान से देखो, समझ में आ रहा। यहां पर देखो, अब क्या करेंगे ना, अब यहां पर ट्वाइस आ गया, यानी कि DG कर देंगे, ठीक है, DG बाय, देखो ध्यान से, DE प्लस D दैट इज इक्वल टू ट्वाइस DE इक्वल, ध्यान से देखना, थोड़ा मजा आएगा। अब यहां पर GC मैं मेंशन कर देता हूं। अब क्या कर सकते हैं, CF, तो ट्वाइस CF, दोनों टर्म समझ में आया। अब देखो दिमाग में आ गया, कुछ तो प्रूफ हो गया, यस। देखो 2 से 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू क्या बना, सो देखना, 2 से 2 कैंसिल, DG होगा बाय DE इक्वल टू GC बाय CF, ठीक है। ये दो तो समझ में आया, ठीक है, ये दो समझ में आया। अब लग रहा है क्या कि DG जो है ना, ध्यान से देखना, DG और क्या बाय
यहां कह सकते हो डीई, डीई हो गया, समझ में आया। और कह सकते हो जीसी बाई सीएफ, जीसी बाई सीएफ। ध्यान से देखना, ये बाई ये और ये बाई ये किसके इक्वल होगा? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम जानते हैं, यानी कि बीपीटी भी कर सकते हो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कर सकते हो। देखो ध्यान से, तो लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, या और कह सकते हो बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आप कह सकते हो। ध्यान से देखना कि जो सीएफ होगा ना, ध्यान से देखना, डीसी, जो डीसी है ना, डीसी, डीसी, डीसी होगा वो क्या? पैरेलल ईएफ का। ये आपका क्या हो गया? प्रूव्ड। ये आपका प्रूव्ड। तो ये आपको यहां से प्रूव्ड हो गया। तो आपको क्या लगा? प्रूफ नहीं होगा? ऐसा नहीं है। तो अगर इतना बना देते तो आपको किसी भी टर्म में या एक जो लिखने का तरीका में आपको 1 मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होने वाला। ये आपका सीबीएसई का पैटर्न ऐसा ही होता है जो लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो अगर समझ में आया और पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।